सनातन धर्म में पंचदेव उपासना अनादिकाल से चली आ रही है और सारे विश्व में वैष्णव, शैव, शाक्त, शौद, गणपत्य आदि ये 5 संप्रदाय प्रमुख रूप में देखने में आते हैं। इसमें से शैव यानी भगवान शिव के अधिक भक्त देखने में आते हैं, क्योंकि यह पंचदेव उपासना में शिव, शक्ति और गणेश ये तीनों तो भगवान शिव के ही परिवार से होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौन है देवादिदेव महादेव, कौन है भगवान शिव और उनका स्वरूप क्या है। पुराणों के अनुसार संसार में सर्वाधिक भक्त भगवान शिव के ही माने गए हैं, क्योंकि असुर भी भगवान शिव की उपासना करते हैं। यहाँ तक कि भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि जो योनियाँ हैं, मृतप्राय जो योनियाँ मानी गई हैं, ये भगवान शिव के ही गण माने गए हैं, या एक रूप से कहूँ तो भगवान शिव के ही परिवार माने गए हैं। अर्थात शिव जी की उपासना का स्थान सभी के अंतर्गत और सभी के लिए स्वीकार्य किया गया है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी देव जो ठहरे और इसीलिए उनको देवों के भी देव महादेव कहा गया है। ये संपूर्ण जो चराचर जगत है वो देखने में जो आता है बाहरी रूप से, वो संपूर्ण रूप शिव का ही स्वरूप, एक साकार रूप हम कह सकते हैं। और इसीलिए शिव पुराण में कहा गया है, तीनों लोगों के जो पालन करने वाले भगवान हरि है यानी विष्णु जी हैं, भीतर से तमोगुणी हैं और बाहर से वे पूर्ण रूप से सतोगुणी हैं। तीनों लोगों का संहार करने वाले भगवान हर, यहाँ हर भगवान शिव को बताया गया है। तीनों लोगों के जो संहार करने वाले भगवान हर है वो भीतर से पूर्ण रूप से सतोगुणी है, पर बाहर से वे पूर्ण रूप से तमोगुणी भी है। भगवान ब्रह्मादेव, जिसको ब्रह्मा जी भी कहा गया है, जो तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे भीतर और बाहर उभय रूप में पूर्ण रूप से रजोगुणी हैं। और भगवान परब्रह्म शिव जो परब्रह्म बताए गए हैं, वो तीनों गुणों से पूर्ण रूप से परे है। अब यहाँ 3 रूप बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसका रहस्य भी यही है कि सुख का जो रूप है वो सत्वगुण है, दुख का जो स्वरूप है वो तमोगुण है, और क्रिया का, एक्टिविटी का जो स्वरूप है उसे रजोगुण बताया गया है। भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और इसीलिए देखने में आया है कि यह जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, ये सुख का स्वरूप माना गया है। परंतु भीतर से यदि हम आंतरिक रूप से देखें तो यही सृष्टि, यही यूनिवर्स पूर्ण रूप से दुख का स्वरूप माना गया है। और इसीलिए भगवान विष्णु का कार्य बाहर से सतोगुण होने के कारण भी तत्वतः यह पूर्ण रूप से तमोगुण ही है। इसीलिए भगवान विष्णु के जो वस्त्र आभूषण हैं वो अत्यंत ही सुंदर और सात्विक होने पर इसका स्वरूप श्याम वर्ण है। भगवान शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। वे देखने में तो पूर्ण रूप से दुख रूप यानी तमोगुणी माने गए हैं, पर वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा भाव में एकीकार करना उसका सुख स्वरूप है। इसीलिए भगवान शिव का बाहरी रूप श्रृंगार के स्वरूप में देखा जाए तो आपको बहुत ही तमोगुण प्रतीत होगा, क्योंकि सर्प पहने हुए हैं, मसान में लेटे हुए हैं, भस्म रमाए हुए हैं। भगवान विष्णु की तरह सुंदर अलंकार और सुंदर वस्त्र उनके अंदर नहीं है। इसलिए यह श्रृंगार तमोगुण होने पर भी यह स्वरूप उनका सतोगुण भी है, और उसका शीघ्र प्रसन्न होना जिसके कारण उनको आशुतोष कहा गया है, और इसीलिए वे आशुतोष भी कहलाते हैं। यह सतोगुण का ही एक पूर्ण स्वभाव है। भगवान ब्रह्मदेव, जिसको ब्रह्मा जी कहा गया है, यह ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसीलिए वे रक्तवर्ण, यहाँ रक्त का मतलब है लाल रंग, रक्तवर्ण है, क्योंकि क्रियात्मक यानी जो एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों में रक्तवर्ण बतलाया गया है। अतः शिव जी की उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु की उपासना स्वतः आ जाती है। इन त्रिदेवों में परस्पर में कोई मतभेद और कार्य में कोई भेद नहीं है। जो भेद वो दिखता है वो केवल एक माया का अपभ्रंश है या केवल लीला मात्र है। यही कारण है अधिकतर वैष्णव भक्त
और शैव भक्त यानी विष्णु के भक्त, इन लोगों में आपसी एक तकरार होती है कि बड़ा कौन है, विष्णु है या शिव है। क्या शिव विष्णु के गुरु हैं या गुरु विष्णु के शिव हैं, कौन किसका शिष्य है। पर देखने में ये एक भेद है, पर यह भेद इसीलिए होता है क्योंकि चाहे वैष्णव हो चाहे शिव भक्त हो, इन लोगों ने ईश्वर के उस स्वरूप के दर्शन नहीं किए जिसको परब्रह्म स्वरूप कहते हैं, जो पूर्ण आनंदमय स्वरूप है। और उस स्वरूप के दर्शन ना होने के कारण ही यह माया का भेद उनके अंदर रहने के कारण वह दोनों ही इस अद्वितीय ईश्वर के स्वरूप में एक भेद रखते हैं। खैर, हम बात करते हैं भगवान शिव की, ईश्वर के इस पवित्र स्वरूप की। शिव पुराण में भगवान शिव के परात्पर निगुण स्वरूप को सदाशिव और सगुण स्वरूप को महेश्वर और विश्व का सर्जन करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा बताया गया है। इस विश्व का पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु बताया गया है और विश्व का संहार करने वाले इस पवित्र रूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र अर्थात इसका दूसरा एक अर्थ है जो कहते हैं संपूर्ण दुखों से जिसको मुक्त करा दे उसको रुद्र कहते हैं। रुद्रम दुख दावयंती रुद्र। समुद्र मंथन में जब देवताओं और असुरों ने अमृत की अभिलाषा से बहुत ही परिश्रम किया और उसमें से देवयोग से बहुत सारे रत्न निकले, उन रत्नों में से अमृत भी निकला और देवयोग से अमृत निकलने से पूर्व ही कहते हैं हलाहल विष का एक प्याला निकला और परिणाम स्वरूप उस विष को देवताओं और असुरों को नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के जो भस्म करने वाले जो देवता हैं महादेव ने उसका पान किया। क्यों? क्योंकि वह विश्व का जो स्वरूप है, जो विष है, वह यदि महादेव नहीं पीते तो शायद इस ब्रह्मांड को वही नष्ट कर देता और सृष्टि को भस्म करना वो प्रारंभ कर ही दिया था। समस्त ब्रह्मांड के त्राही त्राही का क्रदन होने लगा। सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालक श्री भगवान विष्णु जी दोनों ही चिंता में ठहर गए। वे सोचने लगे कि आखिर इस भयंकर विष को जो प्रलय का स्वरूप बनता जा रहा है, इस प्रलय से छुटकारा पाने का उपाय क्या हो सकता है। उपाय ढूंढने में असमर्थ दोनों ही ईश्वर के ये पवित्र रूप भगवान आशुतोष के पास चले गए। भगवान आशुतोष में परमानंद समाधि में मग्न होने पर भी जीवों की प्राण से मुक्ति के लिए इस भयंकर विष को देखते ही देखते अपने कंठ में धारण कर लिया और इसी हलाहल कंठ को धारण करने के कारण ही उसको नीलकंठ या नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। और कहते हैं इस हलाहल विष को कंठ में धारण करने पर संपूर्ण जगत में परम शांति का अनुभव होने लगा। बात करते हैं भगवान गणपति जो विष्णु के जो भगवान शिव के पुत्र है। भगवान गणेश जो वाहक जिसका मूषक है चूहा, और भगवान विष्णु भगवान शिव जिनका जो स्वरूप है गले में वो है सर्प। और चूहा और सर्प दोनों आपस में वैर भाव होने पर भी शांति से साथ साथ में रहते हैं। शिव भूषण सर्प और सेनापति यानी कार्तिकेय है, उनका वाहन है मयूर। ये भी आपस में बैर रखते हैं। नीलकंठ के जो विष है और चंद्रमा जिसको अमृत का स्वरूप बताया गया, ये दोनों भी आपस में वैर भाव और कॉन्ट्राडिक्शन जिसको विरोधाभासी तत्व कहते हैं। भवानी यानी माँ पार्वती का जो वाहन है वो है सिंह और शिव का जो वाहन है बैल, ये भी दोनों आपस में बैर भाव रखते हैं। काम को भस्म करने वाले श्री में रखने वाले परस्पर विरोध और शिव के तीसरे नेत्र में प्रलय के आग में और सिर निरंतर शीतल धारामयी गंगा को अपने जटा पे धारण किए हुए उस गंगा से ठंडा ये परस्पर विरोधी तत्व वापस दिखने में मिलता है। ऐसे जग जामाता राजनीति के तज्ञ होने पर भी भोले भाले भगवान शिव के जीवन में हम पूर्ण रूप से विरोधाभास दिखते हैं, परंतु सहज परस्पर विरोधाभास में होने के कारण भी भगवान शिव एक तय बहुत ही पूर्ण रूप से समन्वय स्वरूप उनका देखा जाता है। समन्वय यानी समतत्व, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने समतत्व भाव जो कहा गया है, वो पूर्ण समतत्व भगवान शिव के जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिभाषित होता है, क्योंकि यह बोध भावन देवादिदेव महादेव ही समन्वय शक्ति का एक परिचायक देवता माना गया है। ऐसे भगवान सदाशिव के जिस संहारक स्वरूप को हम रुद्र कहते हैं,
उसकी उत्पत्ति अनंत है। उनकी गणना त्रिकाल में ही नहीं करी जा सकती। ये सभी नीलकंठ के ही स्वरूप है और उसी नीलकंठ की एकादश रुद्र माने गए हैं। एकादश रुद्रों की कथा न केवल महाभारत में बल्कि पुराणों में आपको देखने में मिलता है। अभी तो उनका उल्लेख पुराणों से भी अधिक ऋग्वेद में भी मिलता है और एकादश रुद्र की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। वैसे तो भगवान महादेव जिसको रुद्र कहा गया है, उस रुद्रदेव का जो समन्वय जो स्वरूप है वो सामान्य मस्तिष्क से परे है। सामान्य व्यक्ति उस समन्वय स्वरूप को जान नहीं सकता। फिर भी सर्वसाधारण को जो स्वरूप ज्ञान है वो है शंभु, पिनाकी, गिरीश, काणु, बर्घ, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली और बहु। यह एकादश जो स्वरूप है उसका परिचय सुलभ हो जाए, इसी कारण से इस पवित्र शिव के 11 स्वरूपों की चर्चा हम करने जाएंगे आने वाले एपिसोड में और एक एक स्वरूपों की विस्तार से उस पर चर्चा की जाएगी। तो सुनते रहिएगा आने वाले एपिसोड मेरे इसी शो के अंदर में द नीरव हिंगू शो। तब तक के लिए मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आप सब में बैठे उस भगवान महादेव उस शिव शंभू को मेरा नमस्कार।